लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में 24 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा नाव हादसा। सहरसा में हुए नाव हादसे में 4 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री ने बांध से लेकर कम्युनिटी किचन तक का किया निरीक्षण। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का नालंदा में हुआ जोरदार स्वागत। लालू यादव की ओर से डोरांडा कोषागार मामले में आज से बहस शुरू। अगली सुनवाई 19 अगस्त को। भागलपुर में अपराधियों ने गोली मारकर की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या और मुजफ्फरपुर में जल जमाव से करोड़ों का व्यापार हुआ चौपट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 24 घंटे के अंदर आज दूसरा बड़ा नाव हादसा हो गया है। सहरसा में नदी पार करने के दौरान यात्रियों से भरी नाव डूब गई। इससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों को गोताखोरों ने बचाया। बचाए गए लोगों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। लगमा गांव के मवेशियों का चारा लेकर बेलतौड़ा घाट से नाव नदी पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि कल गोपालगंज में बड़ा नाव हादसा हो गया था। इसमें भी 4 लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। वे भागलपुर और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और पीड़ितों से मिले, उनका हाल जाना। पहले वे हवाई मार्ग से भागलपुर और खगड़िया पहुंचे। इसके बाद सड़क मार्ग से नौगछिया, परबत्ता समेत अन्य इलाकों में गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ पीड़ितों की सारी समस्याओं का समाधान सरकार करेगी, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से सहायता की जाएगी। प्रति परिवार 6,000 रुपए की सहायता तो हम लोग देते ही हैं। इसके अलावा भी पीड़ितों को आवश्यकता अनुसार मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने दौरे में स्लूइस बांध से लेकर कम्युनिटी किचन तक का निरीक्षण किया। बांध की स्थिति को नजदीक से देखा तो कम्युनिटी किचन में मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को भी परखा। नौगछिया के कम्युनिटी किचन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने आए हैं। नौगछिया से लगाव है, यहाँ आते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचन में खाना के बारे में पीड़ितों से ही जानकारी ली। उन्हें बाढ़ शिविर में परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी के बारे में भी पीड़ितों से पूछा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने फिर दोहराया कि बाढ़ शिविर में बेटा होने पर 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपए सरकार देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। वे प्राइवेट नाव से वैशाली के इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने नाव से घूम कर बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। इसके अलावा वे तेरसिया गांव भी पहुंचे। शनिवार को तेरसिया में नाव पलट गई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। आज तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव सहायता भी दी। तेजस्वी ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में वह पूरी तरह से विफल है। आपको बता दें कि इसके पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार को बाढ़ग्रस्त राघोपुर इलाके का जायजा लिया था। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र पहुंचे। नालंदा में आरसीपी सिंह का भी गृह क्षेत्र है। आरसीपी सिंह मंत्री बनने के बाद पहली बार नालंदा पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में आज वे नालंदा के मुस्तफापुर में रात्रि विश्राम करेंगे। आज नालंदा में आरसीपी सिंह का लोगों ने जमकर स्वागत किया। इससे वे काफी गदगद भी दिखाई दिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि नालंदा की धरती ज्ञान की धरती रही है। यह हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी धरती है। ऐसे में यहाँ के कार्यकर्ताओं का उत्साहित होना स्वाभाविक बात है। जब हम सबके नेता नीतीश कुमार जिले में आते हैं तो कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं तो शुरू से ही संगठन में रहा हूँ और इसे लगातार मजबूत करने में लगा हूँ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की बहस आज से शुरू हो गई। डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी मामले में कुल 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। आज पूर्व आईएएस और तत्कालीन वित्त सचिव डॉक्टर फूलचंद सिंह की ओर से बहस प्रारंभ की गई। सीबीआई के विशेष न्यायालय में दोपहर 2:30 बजे से मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में शुरू हुई। इस मामले में बहस की अगली तारीख 19 अगस्त रखी गई है।
उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के 20 जिले में बनेगा खादी मॉल, बुनकरों को मिलेगा बेहतर बाजार, बुनकरों को सरकार अनुदान देकर मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से महिलाओं के लिए सिलाई कटाई का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। पूरे राज्य में 43 केंद्रों पर 1 से 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही बुनकरों और खादी से जुड़े लोगों को बेहतर मार्केट दिया जाएगा। फिलहाल 20 जिलों में खादी मॉल खोले जाएंगे। बुनकरों को अनुदान देकर खादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। अपराधियों ने डीआईजी कार्यालय के निकट प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 35 वर्षीय मोहम्मद रिजवान परवेज उर्फ छोटे बाबू के रूप में की गई है। वह जमीन कारोबारी के साथ ही गर्ल्स हॉस्टल के संचालक भी थे। बताया जाता है कि मोहम्मद रिजवान अपने भतीजे के साथ बरारी थाना क्षेत्र के खंजरपुर स्थित एक व्यक्ति से मिलने गया था। वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने रिजवान को नजदीक से गोली मारी। फिर अपराधी आसानी से भाग निकले। रिजवान रिकाबगंज का रहने वाला था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस भूमि विवाद को घटना का कारण मान रही है। छपरा में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 3 दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। नगर थाना में दर्ज कांड संख्या 486/19 के पॉक्सो सत्रवाद संख्या 86/19 में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सष्टम नूर सुल्ताना ने रोजा निवासी ध्यानी शर्मा, अतीश कुमार और सोनू उर्फ टार्जन को यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश बिहार सरकार को दिया है। पीड़िता ने इसकी प्राथमिकी 10 अगस्त 2019 को दर्ज कराई थी। मुजफ्फरपुर में तूफानी बारिश से लोगों का जीना मुहाल तो हुआ ही है, करोड़ों का बिजनेस भी चौपट हो गया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर में भीषण जल जमाव लग गया है। शहर के कई मोहल्ले में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जल जमाव से लोगों का घरों से निकलना किसी आफत से कम नहीं है। मोती झील और कल्याणी चौक के व्यवसायियों को तो भयंकर नुकसान हो रहा है। उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी में बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया है। बारिश का पानी दुकानों में घुस गया है। मंडी दुकानदारों की माने तो इससे अब तक कई करोड़ का बिजनेस प्रभावित हुआ है। प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद है। व्यवसायी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। वे सब पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।